योग में जब हम उज्जाई प्राणायाम की बात करते हैं तो उज्जाई प्राणायाम है उसको बोलते हैं ओशियन ब्रीथ। अर्थात इसमें जैसे समुद्र की लहरों की जो आवाज़ होती है उसकी तरह व्यक्ति जब प्राणायाम उच्चारण करता है, प्राणायाम करता है या फिर जो भी उच्चारण करता है तो उसमें आवाज़ निकलती है, वो बिल्कुल सागर की लहरों की तरह होती है। इसलिए इसको ओशन ब्रीदिंग माना गया है। ये एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है, श्वास की ऐसी तकनीक है जिसमें क्या होगा कि जिसमें गले में ऐसा संकोचन होगा और उससे ऐसी आवाज निकलेगी जैसे समुद्र की लहरों की आवाज निकल रही है। गले से आवाज निकलेगी, लेकिन जो श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो क्रिया है वो नाक से ही होगी, यानी एक्सेलेशन और इनहेलेशन दोनों नाक से होगा। इसको विक्टोरियस ब्रीथ भी कहते हैं। तो इसमें जो आपका गले का पीछे का भाग है वहाँ से वो साउंड आवाज़ है वो निकलनी मतलब शुरू होती है, वहाँ से वो निकलती हैं। स्नोरिंग साउंड की, ओशनी की वेव जो है समुद्र की लहरों की तरह इसमें साउंड होगी। करने का तरीका इसका वही है जो योगिक क्रियाओं में हम सामान्यतया उपयोग करते हैं। इसमें योगी को बिल्कुल पद्मासन में बैठना है, सुखपूर्वक अपने शरीर और मन को स्थिर और संतुलित करते हुए। उसके पश्चात इसमें अपनी जो ठोड़ी है उसको अपने जो कॉलर बोन है वहाँ से चिपकाते हुए, मतलब अपनी ठोड़ी को अपने चेस्ट से चिपकाना है। तो इसमें जालंधर बंध का निर्माण होगा। इस तरह से उसको अंतर श्वसन की क्रिया को करना है, यानी श्वास को अंदर लेना है गले से आवाज करते हुए। उसके पश्चात सामान्य प्रक्रिया में आने के लिए धीरे धीरे उसको श्वास छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को ऊपर लाना है। तो इसमें से जैसे इस तरह की साउंड आपकी बनती है, इस तरह की आवाज है वो गले से निकलती है। अब इससे फायदा क्या होगा? एक तो ये आपकी जो श्वास की प्रक्रिया है उसको लंबी करने का काम करेगा, यानी छोटी छोटी श्वास इसमें लेने के बजाय लंबी एक जो अवधि होगी वो श्वास की होगी। इसके अलावा इसमें आपका जो दिमाग है उसको शांत करने का काम करेगा, जो बॉडी की आंतरिक ऊष्मा है उसको नियंत्रित करने का काम करेगा, और जो फोकस है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता है उसको बढ़ाने का ये काम करेगा। इसमें आपको एक सिंक्रोनाइजेशन भी इसमें मिलेगा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द मूवमेंट इसमें मिलेगा, जिसमें एक हार्मोनियस फ्लो आ जाएगा आपकी बॉडी और माइंड के बीच में, यानी शरीर और दिमाग के बीच में शारीरिक और मानसिक जो है स्थिति उसमें आपका एक फ्लो बन जाएगा। इसके अलावा दिमाग को शांति ये करेगा ही करेगा, फोकस इसको बढ़ाएगा, बॉडी की जो हीट है उसको बैलेंस करेगा, फिजिकल प्रैक्टिस को ये बढ़ाएगा। इसके अलावा डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, और जो आपके जो वोकल कॉर्ड है, स्वर जो यंत्र है उसको ये है प्रॉपर करेगा, उसको ये सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसके अलावा इसमें एक आपको जालंधर बंध भी बनेगा। तो जालंधर बंध यानी हो गया थ्रोट लॉक का काम वो करेगा, जो आपकी थायराइड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यानी उज्जाई प्राणायाम आपको थायराइड डिजीज से राहत दिलाने में भी उपयोगी है। इसके अलावा ये जो आपका छोट चक्र है, गले का चक्र है, कंठ चक्र है, उसको भी यह एक्टिवेट करेगा। अब इसमें किसको ध्यान रखना चाहिए करने से पहले? तो जिसको उच्च रक्तचाप की समस्या है वो लोग इसमें थोड़ा ध्यान रखें, फिर आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। सीवियर नेक पेन है या फिर जिनको वर्टिगो, चक्कर आने की समस्या है, वो भी एक बार इसको करने से पहले चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं।